बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस के 6 चैप्टर का जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले यहाँ हमें ये बताया गया है कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितने भी एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के अंदर उन सारे के सारे एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम होते हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में बी डिफरेंट, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में ये पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हाउएवर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में बी डिफरेंट इन सम ऑफ दीज एटम्स, लेकिन इन एटम्स में से किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि सम एटम्स के कुछ एटम्स जो हैं ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के, मे हैव डिफरेंट मैस नंबर, यानी उनका जो मैस नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि मैस नंबर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास मैस नंबर आता है ये, ठीक है। Than the others, the atoms of the same element having same atomic number। अब इसमें डेफिनेशन ये आइसोटोप की हमें बताई जा रही है कि the atoms of the same element, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनके हैविंग सेम अटोमिक नंबर, जिनका अटोमिक नंबर तो सेम हो बट डिफरेंट मैस नंबर, जिनका मैस नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उनको कहते हैं आइसोटोप्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन में हैव 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन में हैव 0, 1 और 2 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। जो एटम होता है हाइड्रोजन का उसमें 0 या 1 या 2 न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर। जैसे यहाँ पे बताया प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स की हमें बात की जा रही है उनमें से एक का नाम प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूट्रियम और तीसरे का नाम ट्रिटियम होता है। कहता है कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, जैसे ये C612 या C613, C614। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे उन्होंने बताया हमें कि आइसोटोप्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। तिब के मैदान में, यानी तिब का जो शोबा है उसमें और ज़राअत के शोबा में जो आइसोटोप्स हैं उनका बहुत अहम किरदार है। जैसे सबसे पहले हमें बताया है कि कार्बन 14 जो है इज़ यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट्स, पौधों की जो उम्र होती है उसको कैलकुलेट करने में मदद देता है कार्बन 14। सेकेंड है इसमें नाइट्रोजन 15 इज़ यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यानी नाइट्रोजनस जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका क्या असर होता है किसमें, इन प्लांट्स पर, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट सोडियम 24 इज़ यूज टू स्टडी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए सोडियम 24 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फोरस 32 इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर एंड बोन डिजीज़। ब्लड कैंसर और बोन यानी हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं उनकी ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होता है। क्रोमियम 51 इज़ यूज टू स्टडी रेड ब्लड सेल्स इन पेशेंट्स विद ब्लड डेफिशिएंसी, जिनमें खून की कमी होती है उनमें जो है वो रेड ब्लड सेल्स को स्टडी करने में मदद देता है या इस्तेमाल होता है ये। इसके बाद है आयरन 59 इज़ यूज टू स्टडी एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन या उसका जो जज़ब होना जो है उसको स्टडी करने में मदद देता है ये। इसके बाद है कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट यानी कैंसर के इलाज में ये इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131 इज़ यूज टू ट्रीट अ डिजीज़ कॉल्ड ग्विटर, जिसे ये गले की बीमारी होती है इसकी ट्रीटमेंट में ये इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही ये वीडियो जो है यहाँ पे मुकम्मल होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल आपके क्वेश्चन को आंसर करने की। थैंक यू वेरी मच।